नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। वहीं चुनाव के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि लोकतंत्र में जनता और जनादेश ही सर्वोपरि है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है और देश की प्रगति के लिए समर्पित हाथों को नेतृत्व सौंपती है। लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव घोषित होने पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे भारत के समस्त नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के प्रयासों में सहभागिता का अवसर अब करीब है। इतना ही नहीं, सीएम यादव ने आगे लिखा कि आज जन जन का मन हैशटैग फिर एक बार मोदी सरकार के प्रण से उत्साहित है। आइए हम सभी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करें और भारत को विश्व की प्रमुख शक्ति बनाने में योगदान दें। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के घोषित होने के बाद एक्स पर यह पोस्ट लिखा, जहां एक बार फिर से उन्होंने लोकतंत्र को चौथा स्तंभ बताते हुए फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बुलंद किया। एक्स पर लिखे अपने पोस्ट पर डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि लोकतंत्र में जनता और जनादेश ही सर्वोपरि है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है और देश की प्रगति के लिए समर्पित हाथों का नेतृत्व सौंपती है। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होते ही एक्स पर यह पोस्ट लिखा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही ग्वालियर पुलिस पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च से लेकर चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले गुंडों तक को चिन्हित कर लिया गया है। पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों की पुलिस से उन बदमाशों की सूची साझा कर दी गई है जो रहने वाले ग्वालियर के हैं, लेकिन चुनाव के दौरान पुलिस से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में छिप जाते हैं। दूसरे राज्यों के बदमाशों की सूची भी ग्वालियर पुलिस को दे दी गई है। ग्वालियर के करीब 200 गुंडे ऐसे हैं जिन पर जिला बदर, रासुका और अन्य प्रतिधात्मक कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में वो सभी बदमाश जो चुनावी कार्यों के दौरान उपद्रव पैदा कर सकते हैं, उन पर पुलिस की पैनी नजर है। इसी कड़ी में सीमावर्ती इलाकों से सटे हुए राज्यों में पुलिस ने बदमाशों की सूची दी है जो कि दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव के दौरान छुप जाते हैं। इसी कड़ी में 200 गुंडों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जहां ग्वालियर पुलिस ने इन गुंडों की लिस्ट सीमावर्ती इलाकों के पुलिस को भी सौंप दी है। दोनों टॉप गलत है मत। ग्वालियर नगर निगम में पीएचई शाखा में हुए घोटालों में 9 महीने से फरार चल रहे मास्टरमाइंड पंप ऑपरेटर हीरालाल को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। इस घोटाले का खुलासा जुलाई 2023 में हुआ था। मामले का खुलासा होने के बाद मुरार थाना पुलिस ने हीरालाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हीरालाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी खातों में 18 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। वो अपने परिवार को इंदौर में शिफ्ट करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे इंदौर में दबोच लिया। फिलहाल पुलिस घोटाले के मास्टरमाइंड से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस को इससे और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। ग्वालियर पुलिस ने मास्टरमाइंड को धर दबोचा है। ये केस बेसिकली गबन से संबंधित है। पीएचई डिपार्टमेंट्स का जो पैसा था वो अलग अलग अकाउंट्स में
उस समय जो अधिकारी वहाँ पदस्थ रहे थे उनके द्वारा अपना डीडीओ की पावर का यूज़ करते हुए कई फेक अकाउंट्स में और कई एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें लगभग 18 करोड़ के आसपास जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो शासकीय पैसा था उसके गबन का मामला है। इंदौर में शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर लाठी डंडे से लैश होकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही महिलाओं से लेकर शराब दुकान के बाहर शटर गिराकर प्रदर्शन किया और शराब की दुकानें बंद करने की मांग की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जानकारी ली और महिलाओं को आश्वासन दिया कि बोर्ड तो हटा दिया है, लेकिन अब जो नई दुकान खुली है उसे भी हटाने को लेकर काम किया जाएगा। शराब की दुकान को बंद कराने को लेकर महिलाओं का ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर शराब की दुकान का विरोध किया और दुकान बंद कराने के लिए प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि शराब की दुकान से फिलहाल बोर्ड को हटा लिया गया है और जल्द ही दुकानें भी हटा दी जाएंगी। शराब की दुकानों को हटाने को लेकर के महिलाओं का ये प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां महिलाओं ने शराब दुकान को लेकर के विरोध प्रदर्शन जताया है और शराब की दुकानों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। हैं उन क्षेत्र के उनको रहवासी के द्वारा एक पुरानी दुकान थी जो उनके द्वारा बताया गया था। पुरानी दुकान को बंद करने के लिए बोला गया था और उनको ऐसा लगा कि पुरानी दुकान चालू है, लेकिन पुरानी दुकान ऑलरेडी बंद थी। फिर उसके बाद उन्होंने इस बात पर प्रदर्शन किया। उनके द्वारा ये बताया गया जो नई दुकान भी खोली है वो भी ढलान के नीचे है, ढलान से नीचे जहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, अतः वहाँ पर से भी दुकान शिफ्ट की जाए। तो वहाँ पर एडीओ और संबंधित अधिकारी लोग पहुँच गए हैं वहाँ पर और वहाँ पर चर्चा हो रही है। तो ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि 1-2 दिन वो गार्ड लगा लेगा, जब तक नई जगह दुकान नहीं मिल जाती तब तक वो वहीं गार्ड लगाकर उसकी सुरक्षा करेगा। इंदौर नगर निगम में एमआईसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर शहर के नवागत नियमायुक्त शिवम वर्मा भी बैठक में शामिल हुए। महापौर पुष्पमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के मास्टर प्लान, नर्मदा के चौथे चरण और हुकुमचंद मिल की जमीन के उपयोग को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। इस मौके पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि शहर की जनसंख्या के हिसाब से शहर का विकास किया जाएगा। साथ ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए नर्मदा का चौथे चरण को लेकर जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इस काम में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही हुकुमचंद की मिल की जमीन पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाएगा जिससे शहरवासियों को फायदा मिले। इस प्रोजेक्ट से नगर निगम को भी अच्छा राजस्व मिलेगा। इसके अलावा शहर में मौजूद सर्विस रोड को भी चौड़ा करने का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। महापौर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई सारी योजनाओं को हरी झंडी मिली है, जिसमें से नर्मदा का चौथा चरण अब जल्द ही इंदौर पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर के भी चर्चा की गई। 2050 के हिसाब से सभी प्लान को तैयार किया गया है और शहर के कई विकास कार्यों को इस बैठक में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रदेश की भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लगातार लोकायुक्त द्वारा ऐसे भ्रष्ट अफसरों की धरपकड़ की जा रही है। इसी बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बेरसिया तहसील के ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर के सहायक सचिव विनोद सेन को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। रिश्वत की राशि विनोद सेन ने बलराम योजना के अंतर्गत पोखर बनवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करवाने के लिए रंजीत सिंह से मांगी थी, जिसके बाद रंजीत सिंह ने इसकी शिकायत एसपी लोकायुक्त मनु व्यास से की थी। उनके निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। आपको बता दें कि लगातार ही प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई जाती रही है और इसी कड़ी में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एक भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और मैं लोकायुक्त भोपाल में पदस्थ हूँ।
भोपाल में 14 मार्च को आपके तहसील बरसिया में एक गांव है रतुआ रतनपुर। इसकी पंचायत क्षेत्राधिकारी रतुआ गांव के निवासी हैं रंजीत जाट जी। इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था, यह एक प्रोसेस करा रहे हैं। वो मनरेगा में पोखर निर्माण की जो कार्रवाई होती है उसमें लगभग 3.5 लाख रुपए की राशि मजदूरों के लिए और मटेरियल के मिलती है। 15 दिन करीब पहले इसी पंचायत के विनोद सेन करके सहायक सचिव हैं, ग्राम रोजगार सहायक, इन्होंने इनकी फाइल को प्रोसेस कराने के नाम पर वे ऑनलाइन तो प्रोसेस कर दिया, लेकिन वो इंदौर में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों को कमल छाप बताया और सीएए कानून पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है, सीएए की आवश्यकता ही नहीं है। बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई को बीजेपी राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। इसीलिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रप्रभाष शेखर जी, जो कि इंदौर के विकास में उनका विशेष योगदान रहा है हमेशा से, और छात्र जीवन से राजनीति शुरुआत करते हुए वे आपकी बिरादरी की पत्रकारिता भी उन्होंने की। आज उनके दाह संस्कार में मैं शामिल हुआ था। मेरे उनके पारिवारिक रिश्ते थे और वो एक व्यक्ति ऐसे थे जो इंदौर के रहते हुए भी और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने संपत्ति अर्जित नहीं की। देश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की तारीखें के ऐलान के बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उमरिया जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन ने कलेक्टर सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 4 चरणों में मतदान होने को है। शहडोल में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद ये प्रेस वार्ता की गई, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में होने वाली मतदान की तारीखों के बारे में बताया। साथ ही बताया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में होंगे। इंदौर की छोटी ग्वाल टोली स्थित ट्रैवल्स ऑफिस में भीषण आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई। आग की भीषण लपटों में ऑटो रिक्शा और कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। अभी आग लगने के कारण का सामना नहीं हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। आगजनी की यह खबर सामने आई है, जहां कई वाहनों में भी आग लग गई है। ट्रैवल ऑफिस में लगी भीषण आग की जद में न केवल ऑफिस बल्कि आसपास की कई दुकानें भी आ गई। वहीं कई वाहनों में भी आग लगने की खबर सामने आई है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी किसी भी तरह से आग पर काबू पाने में कामयाब रही। हालांकि भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पीडीएस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन राशन माफिया बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला श्योपुर के बदौड़ा तहसील से आया है, जहां पीडीएस के चावल को बेचने के लिए लोडिंग वाहन के जरिए 25 से 30 कट्टे श्योपुर से राजस्थान के बमोरी ले जाया जा रहा था। तभी लोगों ने बड़ौदा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पांडोला गांव और बड़ौदा के बीच लोडिंग वाहनों के साथ गाड़ी चालक को दबोच लिया और गाड़ी को थाने में खड़ा करवा दिया। उसके बाद खाद्य विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई। खाद्य विभाग के निरीक्षक
सुनील शर्मा ने जब्त किए गए चावल के सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआई महोदय के द्वारा प्राप्त हुई थी कि उन्होंने रात को एक गाड़ी पकड़ी जिसमें संदिग्ध रूप से कुछ चावल पाया गया था, तो उसकी जांच के लिए उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था। तो मैं बड़ौदा थाने पहुंचा, उसकी जांच की। जांच में हमने सैंपल ले लिया, उसके कथन ले लिए हैं, लेकिन उसने अपने कथन में ये बताया कि उसने किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान से वो चावल नहीं भरा था। तो उसकी हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और उस जांच रिपोर्ट हम आगे सौंप देंगे। सर लगातार कार्रवाइयाँ हमेशा रही, हमने 13 FIR कराए हैं। कालाबाजारी पीडीएस की नहीं, एक्चुअली जो हितग्राही चावल लेते हैं। बुलेटिन में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा के तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान बीजेपी की तैयारियों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, बहुत दिनों से देश की जनता को लोकसभा चुनाव का इंतजार है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार करवाना है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, जिसको लेकर के भाजपा के तमाम कैबिनेट मंत्री, कार्यकर्ता समेत सभी नेता इस मुहिम में जुट गए हैं। कैसे सरकार चलाते थे, कैसे लिमिट कंट्रोल चलता था, कैसे प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाते थे, और आज की तारीख में जो चीज़ें सार्वजनिक हैं उसके बारे में आरोप लगाना, ये तो मुझे लगता है उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनको लगा कि अब चला चली की बेला है, जो करना है वो कर लो। रायपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी ने आज राज्य भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए नारी न्याय की गारंटी के तहत कांग्रेस की 5 घोषणाओं की रिपोर्ट किया। उन्होंने और आगे कहा कि महालक्ष्मी गारंटी, जिसमें हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। प्रगति वाजपेयी ने आगे कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के साथ महतारी वंदन योजना के नाम पर हुए धोखे को बढ़ चढ़कर उठाएंगे। गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। वो मुख्य 5 स्तंभ पर आधारित थी। आज नारी न्याय को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक मुख्य स्तंभ नारी न्याय को रखा था। 5 नारी न्याय के लिए वो गारंटी लेकर आए हैं, जिन्हें हम आज आप सभी के सामने बताएंगे कि उन 5 जो गारंटी है राहुल गांधी जी की, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार, केंद्र सरकार कांग्रेस की बनती है, तो वे 5 गारंटियां कौन कौन सी हैं और उनसे क्या महिलाओं को लाभ होंगे। पहला है 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार की, हर एक महिला को 1 लाख रुपए की दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से किसान सम्मान निधि में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले बेरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बार गांव के पते पर ये गोलमाल सामने आया है। दरअसल अस्थायी ग्राम पंचायत और किसानों के द्वारा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जब सूची ऑनलाइन निकाली गई, तो उनके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव कोस पातर, मटिया और बार गांव मिलाकर कुल 1456 किसानों की सूची उन्हें प्राप्त हुई। जब इसका अध्ययन किया तो सिर्फ एक पंचायत से 5 करोड़ 1,24,000 रुपए का घोटाला सामने आया। पीएम किसान सम्मान निधि में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। संपर्क अभियान के दौरान घोटाले का यह खुलासा हुआ। गांव में किसान प्रधानमंत्री वाला संपर्क राशि के संबंध में हम लोग चॉइस सेंटर में निकलवाए इस कागज़। इसके लिए निकलवाने के बाद जब देखे उस फॉर्म को, तो लाइन से पूरा मुसलमानों का लिस्ट दिखा, उसमें बाहरी आदमी का लिस्ट दिखा। टोटल 1456 हमारे गांव में लाभार्थी हैं।
किसान सम्मान निधि, उसमें से 854 जो है फर्जी है टोटल। गांव के सरपंच, मुसलमान कौन से यूसुफ बेग और सरफुद्दीन और चॉइस सेंटर वाला आदमी और कार्यकर्ता सब बैठ के उसको छटनी किया हम लोग। परीक्षा में जैसा नियम है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल या चॉइस सेंटर से भी करा सकते हैं। इस माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में कोई भी किसान कहीं से भी अपना पंजीयन करा सकता है। लेकिन पंजीयन कराने के पश्चात विभाग में वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास वो जानकारी आती है कि संबंधित किसान पात्र है या पात्र है। इसके लिए हम लोग संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे कराकर पात्र का निर्धारण करते हैं। उसके हिसाब से उसको पात्र का निर्धारण होता है। उसके बाद जो अपात्र होते हैं उनको हटा दिया जाता है और जो व्यक्ति नहीं मिल पाता है उनको अनटेस्ट किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा सूचना मिला है कि ग्राम पंचायत बारगांव में करीब 1068 किसान पंजीकृत हैं। इसमें से अभी वर्तमान में उसमें से 520 किसानों को इनएक्टिव किया जा सका है। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। चिलसपरस के जंगलों में आधे घंटे से मुठभेड़ चल रही है। पुलिस का पुलिस अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पार्टी से संपर्क होने के बाद आगे की जानकारी मिल पाएगी। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और विधायक ने रायपुर शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजधानी रायपुर की कई समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेयजल समस्या और सड़कों की स्थिति के साथ पर्यावरण प्रदूषण जैसे कई मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन सौंप दिया है। लगातार 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है और मैं समझता हूँ उस 3 महीने के पहले, चुनाव के पहले 1 साल तक लगातार चाहे मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात का आयोजन किया और उस आयोजन में करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी। करोड़ों रुपए के काम जो ज़रूरत के काम थे, जो रायपुर राजधानी से लेकर मैं समझता हूँ आसपास रायपुर जिले के अंदर तमाम कामों को रोकने का काम, जिसमें बिजली विभाग का काम, खंबे ट्रांसफार्मर लगाने थे उसके काम, आंगनबाड़ी, स्कूल भवनों के काम, रोड नाली सड़क के काम, पानी की पेयजल व्यवस्था, पानी पाइपलाइन का काम। गर्मी का समय आ रहा है, पानी की आवश्यकता थी। धमतरी में जय स्तंभ दशकों पहले बनवाया गया था। कुछ समय पहले इस जय स्तंभ का सौंदर्यीकरण करने के लिए इसे ग्रेनाइट पत्थरों से सजाया गया और इसके आसपास हरे भरे पौधे लगाए गए। शहर के गांधी मैदान में स्थित ये खूबसूरत जय स्तंभ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता नजर आता है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस जय स्तंभ की हालत बेहद जर्जर हो चली है। जिन ग्रेनाइट पत्थरों से इसे सजाया गया था वो पत्थर अब उखड़ने लगे हैं। अशोक चिन्ह को इसकी सुंदरता के लिए लगाया गया था, वो चिन्ह भी अब उखड़ने लगे हैं। फिलहाल धमतरी का जय स्तंभ धमतरी नगर निगम की जिम्मेदारी है और नगर निगम भी इसको अनदेखा कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज़।